चाइना की बात करें तो चाइना बहुत तेजी से नेवी में आगे बढ़ रहा है भाई। चाइना ने तो अभी दीपक सर लेक्चर करेंगे, स्पाई शिप भेज दिया श्रीलंका में, ये हालत है। तो इंडियन नेवी अभी इनकी स्ट्रेंथ 130 शिप के करीब है। आपका जो शिप्स और सबमरीन्स, और जो टारगेट है वो 200 शिप के करीब होना चाहिए। लेकिन यहां पे 155 और 160 के बीच में ही हम शिप्स को इतने ही हमारे हो पाएंगे, ये बोला है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जनरल ने। ये बोला है कि हमारे पास है तो ठीक है, अभी 130 शिप है, लेकिन जिस तरीके से अभी हम चल रहे हैं टारगेट 200 है, लेकिन हम 40 शिप कम पड़ जाएंगे, शिप और सबमरीन दोनों। चाइनीज नेवी के पास 355 शिप है, 100 शिप तो उन्होंने पिछले 10 साल में जोड़े हैं, और अभी आगे आने वाले समय में इनके पास 550 शिप हो जाएंगे, यानी कि बहुत बड़ी थ्रेट होगा। चाइना बढ़ेगा तो पाकिस्तान बढ़ेगा। पाकिस्तान ने बोला था ना 1980s में कि हमारे पास हम भूखे मर लेंगे, हम घास खा लेंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे। तो पाकिस्तान में यही हालत है, वो कुछ भी करेगा लेकिन हथियार बनाना नहीं छोड़ेगा। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की भी नेवी बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है। अनिल चौहान ने यही जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ये बोला है, जो उनको रिपोर्ट सौंपी है, और उसमें यही बताया है कि ये दिक्कत है। और पार्लियामेंट्री हम सबको पता है, स्टैंडिंग कमेटी वो होती है जो परमानेंट होती हैं, है ना। एडहॉक कमेटी वो होती है जिनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस इज अ कमेटी जिसमें एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के, ठीक है, ये चीज़ है। और ये रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज़ के लिए, जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री में जो भी चल रहा है, डिफेंस में कुछ भी चल रहा है, वो यही कमेटी जो है वो देखती है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सबकी रिपोर्ट बना के ये सबमिट करती है कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से लेकर 151, जिसको हमारा अकाउंटेंट भी बोला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। तो यही इन्होंने बोला है कि भाई मुश्किल होगा चाइना और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपटना, ठीक है। अगर पाकिस्तान और चाइना इतनी तेजी से एक्सपैंड करेंगे तो हमको भी बहुत तेजी से एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 से 5 साल बाद 555 शिप होंगे चाइनीज नेवी के पास, और पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं हटेगा। अब आपको बता दो, रिपोर्ट में ये डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, बट हाँ लेफ्ट ब्लैंक में मतलब पता चल गया है बेसिकली कि हाँ पाकिस्तान और चाइना की ही बात यहां पे कर रहे हैं। अब देखिए, नेवी के रिप्रेजेंटेटिव ने यही बोला है कि चाइना के जो नेवी है 250 से 350 खाली 10 साल में आए हैं वो, मतलब इतनी तेजी से उनकी नेवी एक्सपैंड कर रही है, अपनी इसी नेवल पावर के बल पे चाइना की तूती बोल रही है। भारत भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, परेशान मत होइए। भारत की भी आर्मी देखिए, भारत की आर्मी टेस्टेड है, इंडियन आर्मी। ये सब आर्मी कागजों पे, आर्मी जो है कागजी तो पे तो बहुत ताकतवर है। दुनिया में खाली 2 ही 3 ऐसी आर्मी है जो टेस्टेड है, उसमें भारत और अमेरिका। अमेरिका की वाकई में रियलिटी में उनकी भाई जो उनकी फोर्सेज है वो तगड़ी हैं, भारत की भी बहुत तगड़ी है। चाइना की टेस्टेड 1962 में, हमारी थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से वो युद्ध हुआ, उसके बाद चाइना की औकात ही नहीं कुछ करने की। ऐसे ही दोस्तों सेम पाकिस्तान के साथ हुआ, 1971 में पूरी पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। और अभी जिस तरीके से बलूचिस्तान और बाकी जगह अटैक हो रहा है, वल्नरेबिलिटी सामने आ रही है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। भारत की वहां अगर जहां तक हम, रशिया का आपने देखा भाई, रशिया की तो दूसरी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है, लेकिन क्या हुआ देख लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर में, भाई संभल नहीं पा रही है। तो कागजी पे नहीं देखना, हमको रियलिटी में देखना। भारत की आर्मी प्रैक्टिकली उन्होंने मिशंस किए हैं, ऑपरेशंस किए और वो सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अभी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी जो है वो चाइना की ही है। नंबर्स, ऑपरेशन सब अगर आप देख लो तो काफी तेजी से एक्सपैंड किए हैं, और 5 to 9 ऑफ देयर शिप्स अभी इंडियन ओशन रीजन्स में ऑपरेट कर रहे हैं। IOR जो कि बड़ा स्ट्रैटेजिक है, और जिससे भारत जो है वो बार बार आपत्ति जताता है कि क्या कर रहे हो इस रीजन में। चाइना जो है वो लगातार अपने शिप्स जो है वो भेज रहा है, और अभी युआन वैंग 5 जो है वो श्रीलंका में चला गया। बार बार भारत ने बोल रहा है, भारत ने कई बार बोला है कि भाई स्पाई शिप श्रीलंका में जाने का मतलब है अगल बगल की स्क्रूटनी। चाइना कहता नहीं, ये तो वेदर शिप है, हम तो खाली मौसम का जायजा लेने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में वो एक स्पाई शिप है जो कि पूरे के पूरे रीजन को उसकी जासूसी कर रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके का हिसाब किताब है, और ये हर जगह भेजता रहता है ऐसे स्पाई शिप। इसी के चक्कर में तो बड़ी डांट खाता है, लेकिन इसको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो 2008 में ये शुरू हुआ था एंटी पायरेसी ऑपरेशन, जब गल्फ ऑफ एडन ने किए थे, और तब से लेकर अभी तक बहुत सारे इसने
अब इसकी सबमरीन SSN, भैया सबसे खतरनाक, ठीक है, ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN यहां पे भेजी हुई है और अपने शिप्स भी यहां पे तैनात करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो मिलिट्री बेस जिबूती में जो कि बड़ा डेंजरस है, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, ये बहुत सारे देश हैं जहां पे चाइना ने अपने पोर्ट्स जो है वो बना रखे हैं और एकदम प्रॉपर तरीके से बना रखे हैं। जिबूती में देख लो, जिबूती पूरा देश बर्बाद है, लेकिन अगर आप यहां पे देखो ना, मतलब जहां पे चाइना ने डेवलपमेंट किया है, तो क्या बताया। अब आप ये देखो चाइना की प्रेजेंस कहां है। जिबूती हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, केनिया हो गया, तंजानिया हो गया, शीशेल्स हो गया, श्रीलंका